वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही विष्णु, जब उन्होंने राम अवतार लिया, क्यों लिया? इसके कारण तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण रामचरितमानस में बताए गए हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। बहुत एक से एक बढ़कर कारण है साहब राम जी के अवतार के, मगर 5 कारण रामचरितमानस में बताए गए हैं। मुख्य 5। कोई शिव जी ने बताए, कोई काकभूषण जी ने बताए, कोई याज्ञवल्क्य जी ने बताए, ऐसे। और मेन कारण तो भगवान के अवतार का एक ही है। वो क्या है? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधर्माभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं, तब तब प्रभुधरी विविध शरीर। तो राम जी भी इसीलिए आए, कृष्ण जी भी इसीलिए आए, इसलिए कृष्ण जी ने ऐसा कहा कि मैं इसलिए आता हूं गीता में। तो राम जी के भी आने का कारण यही रहा। त्रेता में हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन राम जी के अवतार के मुख्य 5 कारणों में से पहला कारण सुनिए। पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानी सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानी सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस
असुर देह तिन पाई। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। द्वारपाल करी के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय सबको। जय अरु विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। भगवान के दो पार्षद जय और विजय उनका नाम। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए वैकुंठ लोक में, लेकिन वहां भगवान का दर्शन हुआ नहीं, क्योंकि जय और विजय खड़े थे और उन्होंने रोक दिया। द्वारपाल ने इन्होंने कहा कि अभी भगवान के आराम का समय, भगवान आराम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते, भगवान के मिलने का समय ये नहीं है, आपको टाइम पे आना था, आप आए नहीं, अभी भगवान तो आराम कर रहे हैं। सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अच्छे हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। इनका जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि बेटा बड़े बनो, विवाह करो। इन्होंने मना कर दिया, बोले हमको विवाह नहीं करना है। अरे बोले जो बड़े होते हैं उनको विवाह करना पड़ता है। बोले जो बड़े होते हैं उनको विवाह करना पड़ता है, तो हम आज से चारों भाई संकल्प लेते हैं कि हम 5 साल से ज़्यादा बड़े होंगे ही नहीं। वो 5 साल के ही रहे, वैसे तो बड़े हुए, लेकिन दिखने में 5 साल के बच्चे जैसे दिखते थे। हो गए होंगे 5.5 के कभी, लेकिन इससे बड़े नहीं हुए, बड़े हुए ही नहीं, वो छोटे ही रहे। तो शादी का कहीं ऑफर ही नहीं आया और वो ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने। तो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, भगवान से मिलने आए। इन्होंने कहा अरे हम भगवान से मिलने आए और तुम भगवान से नहीं मिला रहे हमको। अरे बोले मिलेंगे, भगवान आराम कर रहे हैं, अभी आराम का समय। फिर ये जबरदस्ती जाने लगे, बोले हमारे लिए भगवान सो भी रहे होंगे तो उठ जाएंगे, हम तो भगवान के बहुत खास हैं, वो वाले भगत हैं। ये वीआईपी वाला एक लफड़ा और है, हम तो बड़े खास हैं। ये जबरदस्ती अंदर घुसने लगे तो जय विजय ने बैंत से रोक दिया, नहीं जा सकते आप, कह दिया ना, नियम तो नियम है। तो जय विजय को क्रोध आ गया, ये सनत कुमारों को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया, तुम हमें भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम 7 जन्म भगवान से दूर रहोगे, 7 जन्म। अब जय विजय को थोड़ा अभिमान था कि हमसे बिना पूछे अंदर कैसे जा सकते हैं, घमंड के कारण ये डाउनफॉल हुए। और सनत कुमार इनको क्रोध आ गया, और हमको समझते क्या हो तो हमको ऐसे वैसे हैं। तो एक अभिमान एक क्रोध से ग्रसित है। इतने में भगवान आ गए, भगवान खुद बाहर आए और आकर के भगवान चरणों में गिरे, माफ़ी मांगने लगे, ऋषियों आप तो महान हैं और मेरे ये आप पार्षदों ने गलती कर दी, आप समझ नहीं पाते, ऋषि महापुरुषों को माफ़ करें। सनत कुमारों ने भगवान को देखा तो इनका क्रोध शांत हो गया और भगवान कह रहे हैं माफ़ करो इन्हें, पर सनत कुमार बोले हमने वचन निकाल दिया, अब निकला हुआ वचन तो कैसे मिथ्या हो, जरूर कुछ फेर बदल हो सकता है। बोले क्या? बोले ये अगर आपको प्रीत से भजेंगे तो 7 जन्म आपसे दूर रहेंगे, और अगर ये आपको बैर से भजेंगे, बैर से दुश्मनी रखकर, तो 3 जन्म में इनकी मुक्ति हो जाएगी, और 3 जन्म में इतने बड़े राक्षस बनेंगे कि हर एक के हाथों मरेंगे नहीं। इनको मारने के लिए आपको अवतार लेके जाना पड़ेगा, आपसे आमने सामने युद्ध करते करते ये मरेंगे, निर्णय इनको लेना है। ये प्रेम से भजना चाहते हैं कि वैर से भजना चाहते हैं? जय विजय ने देखा कि प्रेम से भजेंगे तो 7 जन्म दूर रहना पड़ेगा, और वैर से भजेंगे तो 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी, तो भैया फायदा इसमें है, वैर तो रहेगा लेकिन फायदा है। तो बोले हम तो वैर से भजना चाहते हैं। ठीक है, 3 जन्म आपको राक्षस बनना पड़ेगा, बनेंगे ना,
और वही जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस बने। अच्छा, इन्होंने तो 3 जन्म लिए, लेकिन इनको मारने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए। 4 देखना, ये बने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वारा भगवान, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए। ये बने शिशुपाल दंतवक्र, तो उनको मारने के लिए द्वापर में कृष्ण भगवान आए। और यही जय विजय त्रेता में बने रावण और कुंभकर्ण, इनको मारने के लिए भगवान राम जी को अवतार लेना पड़ा, इसलिए भगवान आए।